हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो कि आज इस साल का और इस महीने का लास्ट डे है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपको पूरे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और 31 दिसंबर तक चलते चलेंगे। सबसे पहले 1 दिसंबर को देखो आप। सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम है समानता, इक्वालिटी। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह है और बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ठीक है, और 1 दिसंबर को ही ध्यान रखना आप, नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड के जो सीएम है वो नेफ्यू रियो है और यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी हैं। अब बात करेंगे 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। यह भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, यह दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, बात करेंगे 5 दिसंबर की। तो 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस, जिसकी थीम 2022 की है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और 5 दिसंबर को ही याद रखना अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम आप अच्छे से याद रखना, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो आप एक एक करते ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है विमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को ही याद रखना आप यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की थीम 2022 की है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डेज आप थीम के साथ याद रखना। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। इनके बारे में जान लो, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को 13 दिनों तक युद्ध चलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यह युद्ध जीता था, इसलिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 6 से 8 फरवरी 2023 ध्यान रखना भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन। 6 से 8 फरवरी 2023 ध्यान रखना। अब बात करेंगे 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। लगभग पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल से भी ज्यादा दिनों तक इन्होंने शासन किया था गोवा पर, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं तेज नहीं बोल रहा, फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 19 से 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक, ध्यान रखना। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया और 20 दिसंबर को ही ध्यान रखना आप सशक्त सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है आपको मालूम होगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
उन्होंने ही 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ रामानुजन, गणित के एक प्रख्यात विद्वान थे रामानुजन, के जन्म दिवस पर इसे मनाने की घोषणा की जाती है। और हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस हम भारतीय गणितज्ञ रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। ये राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हम इन्हें मनाते हैं। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने के रूप में इसे घोषित किया था। और चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जान लो, ये 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब बात करेंगे 25 दिसंबर की। तो 25 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, सुशासन दिवस और मदन मोहन मालवीय जयंती मनाई गई। सब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार है ये 1986 में लागू हुई थी। अब बात करते हैं सुशासन दिवस की। क्यों मनाते हैं? तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। और याद रखना, ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। तो ग्वालियर में अटल मेमोरियल पार्क जल्द ही बनने जा रहा है। वहां की जो सरकार है एमपी की, शिवराज सिंह चौहान जी, वो जल्द ही वहां बनाने जा रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री थे। पहली बार 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 जून 1996 को, यहां पे वो बहुत कम टाइम तक के लिए प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार 19 मार्च 1998 को बने थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1999 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। और तीसरी और आखिरी बार वो 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। और 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, इनसे सम्मानित किया गया। कब? 27 मार्च 2015 को। और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। इसे ध्यान रखना आप। अब है मदन मोहन मालवीय जयंती। यह भी हम 25 दिसंबर को मनाएं। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहां पे इनका जन्म हुआ था। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1916 में बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। और भारत सरकार द्वारा 2015 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में। और अब बात करेंगे 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस? तो ध्यान रखो, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 पुत्र थे। इनमें से जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, यानी इनके जो 4 पुत्र थे, इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जैसा आप जानते हो। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। और 27 दिसंबर को मनाया गया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्यों मनाते हैं? तो ध्यान रखना, कोविड-19 जो है 2019 में शुरू हुई थी, 2019 में। ठीक है, और देखते देखते ये पूरी दुनिया में इन्होंने अपना पैर पसार लिया और पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट किया, कोविड-19। और 27 दिसंबर 2020 को पहली बार हम महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसलिए हर साल हम 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो ये सारे थे 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको बता दिए। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, ताकि हर दिन आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एंड में मैं आपको बता दूं, कल है न्यू ईयर, 1 जनवरी 2023। मैंने जैसा कहा था, मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाला था कि सुबह 8:30 बजे, कल 1 जनवरी 2023 सुबह 8:30 बजे मैं पूरे
2022 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, वो सब मैं लेके आ रहा हूं एक ही वीडियो में। सो वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, भूलना मत देखना। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, सो आप जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।